नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। बहुत समय के बाद मैं संजय त्यागी आप सबसे मुखातिब। थोड़ा सा खुश हूं। कल शाम जब से अदालत का ये फैसला आया कि ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है इसको 6 दिन की रिमांड, क्योंकि मेरा भी विश्वास डगमगाया हुआ था कि कोर्ट से क्या फैसला आएगा, क्योंकि इस आदमी ने तो उल्लंघन करने में कोई कमी छोड़ी नहीं थी। 9-9 10-10 सम्मन आ गए। ये पूछ रहे किस हैसियत से भेज रहे हो, हैं अफसरों को धमकाना, और ये पूछना आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो। भाई मैं एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते आऊँ या एक मुख्यमंत्री। मतलब ये समझिए आप कि हम आप लोग जो भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपको थाने से एक छोटा सा, आप या मैं, अभी छोटा सा समन आ जाए ना तो हम वहाँ जाके पूछते हैं, पूछताछ में हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, क्योंकि नहीं जाएंगे तो हमें ये भी डर होता है कि शरीफ लोगों को कि पुलिस घर पे आएगी। परंतु ये कानून से थोड़ा ऊपर अपने आप को समझ रहे थे और हम भी इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या है इस आदमी में जो टेढ़ी उंगली करके अब से 10 साल पहले 11 12 13 में ऐसा करता था। ये है बैठ के रोज शाम को, आज मैं ये सोनिया को गिरफ्तार करो जी, 2 दिन रिमांड पे लो जी, ये सारा उगल देगी जी, हैं सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, सब चोर हैं जी। उन्हीं चोरों को दिए बैठ गया जाके। और मजे की बात, जिन लोगों ने, जिस कांग्रेस ने ये स्टैब्लिश किया कि पैसे का लेन देन भी हुआ है और इसका नाम लेके इसको केजरीवाल को मतलब भ्रष्टतम इंसान, भ्रष्टतम सीएम कहा है, अब उनकी राजनीतिक मजबूरी देखिए आप कि वो इसको डिफेंड कर रहे हैं। वो डिफेंड कैसे कर रहे हैं कि नहीं ये तो बीजेपी की चाल है। भाई वो जो आम आदमी पार्टी है, आपको लगा शराब, ठीक है, मैं तो ये साफ कहता हूँ दिल्ली वालों को ही लगा है, ठीक है, आपका पाप दिल्ली वालों का शराब, बहुत सिंपल है। अच्छा, वो अगर ये कहता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो उसको अधिकार है। चोर कभी कहता है अपने मुंह से कि मैं चोरी किया मैंने, है नहीं कहता कभी भी वो, बिकॉज वो जानता है कानून में इतने लूप होल्स हैं कि कहीं ना कहीं मेरा वकील मुझे छुड़वा लेगा और मैं चोरी करके भी छूट जाऊंगा। यही हाल इसका था। परंतु सबूत इतने पुख्ता हैं कि अब बस इतना ही हो रहा है कि चोर मचाए शोर। इसकी पार्टी के मुख्यमंत्री की वो है एक दो, पता नहीं उसका सरनेम क्या है, मार लेना, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं। उसका कहना यह है कि उससे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है। मतलब उनकी मजबूरी में समझ सकता हूँ, क्योंकि वो जिस पार्टी में हैं उनको ऐसा बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो उड़ जाएगी। अच्छा, ये क्या कहते हैं, मोदी डर गया। अब मेरे को ये समझ में नहीं आती, एक हिंदुस्तानी भारतवासी होने के नाते, क्योंकि मैं अगर उसके खिलाफ बोल रहा हूँ तो नेचुरली इनके लिए तो मैं बीजेपी का आदमी हूँ। मैं खैर भारत का आदमी हूँ और भारत की ही बात करता हूँ। मैं जब ये शुरू में रामला ग्राउंड में, इससे पहले वहाँ बैठा था आके, आपके क्या कहते हैं इसको, बोट हाउस नहीं, ये अपना है ना यहाँ पे जंतर मंतर, मैं वहाँ से जुड़ा था इनके साथ, अन्ना के साथ। मैं साक्षी हूँ उन सब का, जहाँ पे ये बैठ के बोलता था कि हम इस कुर्सी में तो कुछ है जी, ऐसे करता था, इस कुर्सी में कुछ है जी, जो बैठता उतरता नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का कार्यभार भी जेल से ही चलाऊंगा, संभालूंगा। मतलब नैतिकता नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। और इतना, मतलब इतिहास में अगर हम किन्हीं का नाम जानते हैं इस चीज़ के लिए, वो थे उसके दुर्योधन के जो पिताश्री थे, नहीं दुर्योधन, नाम सॉरी, दुर्योधन जो भी, मतलब वो कहते हैं पुत्र मोह, मतलब इस हद तक जाना कि अपने आप को सही साबित करना, ये उससे भी ऊपर निकल गया अब। तो ये नया इतिहास लिख रहा है ये आदमी। और अब फिलहाल तो खैर अपने दो साथियों के साथ जेल में मनाएंगे होली, अच्छी रंग में चले वहाँ पे, हम तो ये चाहते हैं। पर ये दिमाग से ये गलत हमें निकाल दे कि मोदी डर के कर रहा है या मोदी बदले की भावना से कर रहा है। उसके सामने पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा है। गुजरात में जमानतें जब्त, दिल्ली में एक सीट मिली नहीं, है ना। विधानसभा की जहाँ तक बात है, वो इस इलेक्शन में तुम्हारा वो भी कलई उतारेंगे इस बार, बची कुची, है ना। तो अब तो मेरे ख्याल से एक बिस्तरा वहाँ लगवा लो, बेहतर रहेगा। दिल्ली वाले भी सुकून से रहेंगे, तुम भी सुकून से रहोगे।
ठीक है केजरी। और इसी के साथ वाणी को फिर आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।